हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी और चैप्टर के वीडियो चाहिए होंगे रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं। और अगर आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आराध्या5080 पर टेक्स्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके सजेशंस को ज़रूर ही लूँगी और आपके लिए वीडियो बना दूँगी। थैंक यू। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स बिगिन द वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर वेयर। Answer. Earlier human civilization flourished along the river valley as they used water for irrigating fields. Now human beings are using water for generating energy, irrigation, etc. It supports many industries and washing raw materials. मतलब यहाँ पे कूलिंग और ये ब्रैकेट में लिख देना है। तो अब वाटर का बहुत ही ज़्यादा अलग अलग पर्पज से यूज़ हो रहा है, यही इसमें था। क्वेश्चन नंबर 2, why are human beings considered the most important resource for development? Answer is, human being is considered to be the most important resource for development because humans are the only one who had such a great brain which can make them know how to utilize the God gifted resources. So without humans, the resources are just waste. They are the only one who have enough technology and skills to use the nature. तो ह्यूमन बींग्स की वजह से ही सारे के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो पाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स आर द ओनली एसेट गिवन बाय द नेचर विच कैन यूटिलाइज द नेचर। मतलब नेचर को वो नेचर ही वैसा चीज़ दिया है जिसको वो खुद से यूटिलाइज करवा पाए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। गिव एग्जाम्पल्स फॉर ईच। तो बायोटिक का एग्जाम्पल बर्ड्स, एनिमल्स, फिश एक्सेट्रा। और एबायोटिक में, जो कि नॉन लिविंग भी आप लोग कह सकते हो, इसके में हो जाएगा लैंड, वाटर, मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज देयर अ नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग? गिव एनी 3 रीजन। तो रिसोर्स प्लानिंग का अभी के टाइम में क्यों ज़रूरत है, इसके लिए आप लोगों को 3 रीज़न देना है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज इन प्रॉपर वे। इट हेल्प्स टू कीप फॉर इट हेल्प अस टू कीप इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब अभी के लिए तो हम लोग उसको यूज़ कर ही रहे हैं, पर हम लोग को वो फ्यूचर जनरेशन में भी यूटिलाइज हो और हेल्प रहे और वो अवेलेबल रहे, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। तो रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड है और वो जो रिसोर्स प्लानिंग हम करेंगे उससे वेस्टेज बंद हो जाएगा रिसोर्सेज का, और वो हमारे इन्वायरमेंट को भी सेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन एनी 6 फैक्टर्स ऑन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी, वाटर का अवेलेबिलिटी, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी भी जगह का रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बारी। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नीदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉट स्टैटिक ओवर द ईयर्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ह्यूमन का जो नीड्स है वो वैरी कर रहा है समय टू समय, इसके लिए एग्जाम्पल्स के तहत आपको समझाना है। तो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नीदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉट स्टैटिक ओवर द ईयर। दे जनरली ग्रो एंड बिकेम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। मतलब वो बढ़ते ही जाता है और कॉम्प्लेक्स होते जाता है, और जैसे जैसे चेंज होता है सोसाइटी में वैसे ही नीड्स भी बदलते जाता है। पहले के लोगों का सिर्फ ज़रूरत था कि कपड़ा, क्लोथिंग और फूड, बट अभी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का नया नया ज़रूरत होता है। इनफैक्ट जो अभी भी ट्राइब्स है अफ्रीका के, पिलजिम्स जगह के, वो अभी भी एडेबल रूट्स, फ्लावर्स खाते हैं। पर जो एडवांस सोसाइटी है वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा मल्टीफेरियस हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अलग अलग एडवांसमेंट के साथ वहाँ का रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिस्टिंग्विश करना है एग्जाम्पल के हेल्प से। तो रिन्यूएबल वो है जो कि इजीली रिन्यूड हो सकते हैं, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, एयर और वाटर। नॉन रिन्यूएबल में वो आ जाते हैं जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स ले सकते हैं खुद को रिन्यू करने में, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो हम लोगों को जनरली प्रेफर करना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज वो सब रिन्यूएबल जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं ईजिली। ऐसा क्वेश्चन में था कि आप लोगों को किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को ये पॉइंट लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मतलब है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी का ज़रूरत क्यों है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जो डेवलपमेंट हो बिना
आपके इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए, और ये हमारे करंट समय का बहुत ही बड़ा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। और फिर इसके वजह से हम लोग, अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे होंगे, जो कि अभी का भी हम लोग नीड्स पूरा करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन को सोचते हुए, तो हम लोग उसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको कंजर्व कर पाएंगे, और हम लोग वेस्टेज जो होगा रिसोर्सेज का उसको कम से कम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला बेसिस होता है ऑरिजिन में, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक आ जाते हैं। एनिमल्स, ट्रीज, वाइल्ड एनिमल्स बायोटिक में आ जाएंगे, और एबायोटिक में एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल। सेकेंड जो बेसिस है वो रिन्यूएबिलिटी और एग्जॉस्टिबिलिटी है। तो रिन्यूएबल में आ जाता है विंड, सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल में आ जाता है कोल, पेट्रोलियम। थर्ड होता है ऑक्यूरेंस के बेसिस पे, तो इसमें होता है मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड में आप लोग किसी भी मैन मेड का नाम ले सकते हैं, और नेचुरल में एयर, वाटर, किसी भी उसका नाम आ सकता है। डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल और एक्चुअल। पोटेंशियल में आ जाता है मिनरल्स जो कि अवेलेबल है माइंस में, और एक्चुअल में आ जाता है कोल, पेट्रोलियम, जो कि हम लोगों को जनरेट करने में हेल्प करता है एनर्जी को। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो गाइज। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू गाइज। अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर की ज़रूरत हो तो एज आई टोल्ड यू, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो टेल मी इन माई Instagram handle. So thanks for watching this video till the end. Please share this video with your friends, and please subscribe my channel for more such videos. Thank you.